Hello viewers. Today we will start a new grammatical units that is known as the subject-verb agreement. Subject-verb agreement. This is called syntax. This is called syntax. Here the sentences are used or written or spoken according to a certain agreement. And what are agreements? The agreements between the subject and verb. In each and every sentence that is spoken or written, there is an agreement that subject and verb both should be correlated or coordinated. This agreement between the subject and verb must be considered, must be exercised, क्योंकि जनरली गलतियां हमसे होती हैं that we do not notice. For example, just I give an example. Father and the guardian, gap, present there. एक सेंटेंस में बता रहा हूं, फादर एंड द गार्जियन, गैप, ब्लैंक, प्रेजेंट देयर. अब इस ब्लैंक में, गैप में क्या होगा? इज होगा कि आर होगा? तो ऐसा लगता है कि फादर एक है, गार्जियन दूसरा है, देयर आर टू, दैट इज अ प्लूरल. And that's why generally we use are present there. ये गलत है. इसी को हमें नोटिस करना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. If subject is singular, verb will be singular. If the subject is plural, verb will be plural. This is an agreement. And generally we don't notice. We do not notice. And we are unable to find out whether the subject is singular or plural, and whether we have used both this is singular or plural. तो हमें दोनों जानना है, समझना है. जब तक हम सब्जेक्ट को नहीं समझेंगे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, और जब तक वर्ब को नहीं समझेंगे कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है, तो इस एग्रीमेंट को हम समझ नहीं पाएंगे. And this is called syntax. इसी को कहते हैं. syntax का मतलब to write the words in a sentence in order. सेंटेंस को ऑर्डर में यूज करना. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. और सब्जेक्ट और वर्ब जो सेंटेंस में सबसे शुरू में आता है, सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन. The sentence comes in the beginning of the sentence that becomes generally noun या pronoun. अब आप कहते हो ना, I am teaching grammar. I am, I subject, am helping verb या primary verb या auxiliary verb. तो am डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर. जब भी लिखेंगे बोलेंगे I am ही कहेंगे, I is नहीं कर सकते हैं, I are नहीं कर सकते हैं, आई हैज नहीं कर सकते, है ना. आप जब कहेंगे आई हैव टॉट इंग्लिश ग्रामर, आई हैव डन दिस वर्क, तो आई के साथ हैव ही क्यों, हैज क्यों नहीं? यही है एग्रीमेंट. इसी को कहते हैं एग्रीमेंट. एंड दैट शुड बी नोन प्रॉपरली, दैट शुड बी एक्सरसाइज्ड प्रॉपरली. एंड अ माइनर मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियां, that leaves a major effect. एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा इसका इफेक्ट आता है. जब हम बड़े होकर के, मतलब जब आगे जाकर के महसूस करते हैं कि छोटी छोटी गलतियों पर हमने ध्यान नहीं दिया, बाद में उसका करेक्शन नहीं हो पाता है. एंड अ पर्सन इज नेवर रिगार्डेड, रेस्पेक्टेड, ऑनर्ड इन द सोसाइटी इफ ही कमिट्स सच ए मिस्टेक आफ्टर बीइंग ओल्डर. इसलिए आज अभी आप लोगों को इसका ध्यान रखना होगा
जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, इफ subject is singular, the verbs will also be singular. The verbs also be singular. यानी इसको क्या कहेंगे हम? एस एस या पीपी, एस एस या पीपी, ये फॉर्मूला होना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब देखिए सब्जेक्ट कैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? वेरी इजी। अब आप ध्यान देंगे कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर नाउन है या प्रोनाउन है तो उसमें देखेंगे जैसे बॉय, बॉय इज ए कॉमन नाउन, तो बॉय एस लगा दिया, बॉयज, ये प्लूरल हो गया। अब जब सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, इसमें एस लगा है या एस लगा है, तो वर्ब में एस एस नहीं लगा सकते। अगर सब्जेक्ट में एस एस है तो वर्ब में एस एस नहीं लगेगा। अब आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं। लुक एट दिस सेंटेंस। वेरी सिंपल सेंटेंस। Exercise. The boys blank. To eat अब यहां पर क्या होगा? लाइक होगा या लाइक्स होगा? ये दोनों में से कोई एक चूज करना है। अब यहां देखिए द बॉयज, दिस इज द प्लूरल। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट में अगर एस एस है दैट इज द प्लूरल सब्जेक्ट, और वर्ब में अगर एस एस है दैट इज द सिंगुलर वर्ब। जस्ट अपोजिट इसका सेंस है। ये प्लूरल के लिए होगा, ये सिंगुलर के लिए होगा, क्योंकि इसमें एस लगा है, लाइक्स एस लगा है, इसमें नहीं लगा है। छोटी छोटी गलतियां। द बॉयज प्लूरल है तो यहां लाइक हो जाएगा, लाइक्स नहीं होगा। अगर मान लीजिए यहां पर केवल बॉय है तब लाइक्स हो जाएगा। ही गोज, थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। ही, सी, इट और नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो वेन एवर द सब्जेक्ट वुड बी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट या नेम, राम, श्याम, गोपाल, जॉन, टॉम, जो भी होगा, तो वर्ब में एस एस लगेगा। टॉम गोज होम, क्योंकि टॉम सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, गोज हो गया। लेकिन जब सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, आई और वी, दिस इज द फर्स्ट पर्सन, एंड विद द फर्स्ट पर्सन वर्ब एस और एस दैट विल नॉट बी यूज्ड, that will never be used। तो एक छोटी सी मैं बताऊं, अब यहां लिखा ना द बॉय लाइक्स टू ईट, यहां पर क्या हो जाएगा? लाइक्स। अगर बॉयज है तो लाइक होगा, और बॉयज अगर है तो लाइक्स हो जाएगा। अब एक दूसरा एग्जांपल देखें। ही एज वेल एज आई gap playing cricket. There are two subjects, he and I, and both subjects are combined with a conjunction as well as is conjunction। जैसे यहां पर एक देखिए, he and I, he and I playing cricket। There is confusion। he and I के बीच में as well as है और इसके बीच में and है।
और दोनों कंजंक्शन है, बोथ आर कंजंक्शंस। कंजंक्शन किसको कहते हैं? दो सेंटेंस को या दो सब्जेक्ट को कंबाइंड करते हैं, कंजक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कंजंक्शन। एज वेल एज दिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर। इसका रूल क्या है कि अगर एज वेल एज हो तो उसके पहले देखिए क्या सब्जेक्ट है, ही है, तो ही के सेंस में यहां पर लगेगा, यूज करेंगे ही एज वेल एज आई इज प्लेइंग क्रिकेट। यहां देखिए ही एंड आई, अगर दो सब्जेक्ट के बीच में एंड है दैट विल ऑलवेज बी कंसीडर प्लूरल। ही एंड आई यहां हो जाएगा आर प्लेइंग क्रिकेट। एक बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, यहां ही और आई के साथ आर कैसे हो जाएगा? एज आई रोट हियर ही एंड आई and you have used here are playing cricket। यहां ध्यान दें I and is the conjunction he and I की जब भी ध्यान रखेंगे कि and के पहले क्या है, मेन चीज यहां है। सपोज अगर यहां पर you होता तो यहां R होता, यहां he है, that's why you will use here is। He and I is playing cricket। Always you will consider the first number। Accordingly, you will look at another example I am giving you। Another example देखें, my father and teacher। My father and teacher blank present there। इस ब्लैंक में हम क्या भरेंगे? was या were या is या are। यहां भी एंड देखिए कंजंक्शन है। मैंने यहां क्या बताया कि अगर एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट हो तो पहला सब्जेक्ट कंसीडर कीजिए, पहला यहां पर ही है इसलिए यहां पर इज हुआ या वाज होगा, सिंगुलर होगा। यहां देखिए एंड से दो सब्जेक्ट हैं, माय फादर एंड टीचर, देयर आर आल्सो टू सब्जेक्ट्स कंबाइंड विथ एंड कंजंक्शन। अगर हम इसको लेते हैं तो क्या होगा? यहां पर वाज होगा, माई फादर एंड टीचर वॉज, क्योंकि माई फादर सिंगुलर है, ये सिंगुलर वर्ब वॉज हो गया। सपोज यहां पर माई फादर एंड माई टीचर, यहां भी माई है, यहां भी माई है, तो यहां पर वॉज नहीं होगा, यहां क्या होगा? देयर वुड बी वेयर, वो। वाई? क्यों ऐसा हुआ? ये डिटरमाइनर है, इसको हम प्रोनाउन कहते हैं, डिटरमाइनर कहते हैं। फादर टीचर बोथ आर नाउन, कॉमन नाउन, और माई बिफोर दैट सब्जेक्ट, दिस इज डिटरमाइनर, जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। डिटरमाइनर क्या होता है? एडजेक्टिव या प्रोनाउन, ये डिटरमाइनर होते हैं। तो अगर दोनों एक ही डिटरमाइनर है, एक ही जैसा डिटरमाइनर है, जैसे कहते हैं हिज फादर एंड हिज टीचर, तो हिज दोनों के सामने हो गया तो ये प्लूरल हो जाएगा। एक के पहले है और एक के पहले नहीं है तो सिंगुलर हो जाएगा। माई फादर एंड टीचर यानी एक ही आदमी फादर भी है और वही आदमी टीचर भी है, दैट इज सिंगुलर। बट व्हेन यू यूज माई फादर एंड माई टीचर, that means both are different persons and that will be considered plural। तो always keep in your mind, जैसे मैंने कहा as well as के बारे में, वैसे as well as का पहला सब्जेक्ट देखेंगे, and का भी हो तो पहला देखेंगे अगर दोनों सिंगुलर है तब।
तो दिस इज वेरी मिस्टीरियस. नाउ लुक एट एन अनदर एग्जाम्पल. एंड अनदर एग्जाम्पल इज देयर. अब यहां मान लीजिए माई फादर एज वेल एज है, माई फादर एज वेल एज माई टीचर. ये भी कंजंक्शन है. तो माई फादर एज वेल एज, जहां भी एज वेल एज देखें, एज वेल एज का मतलब क्या होता है, आप एंड और एज वेल एज दोनों का सेम मीनिंग होता है. एंड का मतलब होता है और, इसका मीनिंग होता है एवं. बोथ हैव द सेम मीनिंग. ये प्लूरल माना जाता है और ये सिंगुलर माना जाता है. एज वेल एज जहां भी देखेंगे इसको सिंगुलर मानेंगे. तो एज वेल एज के पहले क्या है, माई फादर है, वाज लगा देंगे. यानी एज वेल एज जहां भी देखें यू कैन यूज सिंगुलर वर्ब. नाउ आई टेल यू, कैसे जाने कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होगा और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, या सिंगुलर वर्ब क्या होगा और प्लूरल वर्ब क्या होगा. एक लिस्ट में बना के बताता हूं. लुक एट द लिस्ट. सिंगुलर सब्जेक्ट्स. सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन. ये थर्ड पर्सन क्या होता है, देयर आर थ्री पर्सन यू नो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. आप लोगों को जानकारी होगी. फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी. सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट. ही, सी, इट और ऑल द नेम. जितने नेम होंगे, नेम, राम, श्याम, गोपाल, टॉम, हरी, जो भी होता है, ये हमेशा सिंगुलर थर्ड पर्सन होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स. या और क्या होगा, विदाउट, या जो ये होगा नाउन विदाउट एस या ई एस, जिसमें एस और ई एस ना हो. जैसे बॉय, गर्ल, टीचर. इसमें ये नाउन तो है लेकिन एस और एस नहीं है, तो ये सिंगुलर हो गया. बॉय इज ए सिंगुलर, गर्ल सिंगुलर, टीच, क्योंकि इसमें एस एस नहीं है तो सिंगुलर हो गया. ये सिंगुलर सब्जेक्ट इसको कहते हैं. और सिंगुलर वर्ब क्या होता है, इसको आप नोट करते जाएं. जब आप वीडियो देखते हैं ना, तो हैव ए पेंसिल एंड पेपर एंड नोट डाउन. नोट करते जाएं और उसको समझने की कोशिश करें. अब देखिए सिंगुलर वर्ब्स क्या होता है. सिंगुलर वर्ब्स में क्या होता है, सिंगुलर वर्ब्स में होता है इज, was, has, does, will, and कोई भी वर्ब प्लस एस या ई एस. किसी भी वर्ब में एस और ई एस अगर लगा है तो वो सिंगुलर वर्ब है. ध्यान दें, ये गो और गोज, ये गो हो गया प्लूरल और गोज क्या हो गया, सिंगुलर. गो प्लूरल के साथ में, प्लूरल मतलब क्या, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, एंड दोज वर्ब सब्जेक्ट्स विच इज कंबाइंड विथ एस या ई एस. बॉयज गो टू स्कूल, बॉयज प्लूरल हो गया ना तो गो हो जाएगा, और द बॉय गोज हो जाएगा, क्योंकि बॉय सिंगुलर है. सिंगुलर मतलब जो सिंगल हो, एक हो, वो सिंगुलर होता है.
तो छोटी सी गलतियां होती हैं, ध्यान देना होगा। किसी भी वर्ब में एस और एस लग गया तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, और किसी भी वर्ब में एस एस नहीं है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। ये सिंगुलर वर्ब्स और सिंगुलर सब्जेक्ट का होता है। अब देखिए सिंगुलर के साथ में प्लूरल, अकॉर्डिंगली यू हैव टू कीप इन योर माइंड, whenever the subject would be plural, verb will be plural, and subject is singular, verb will be singular. So first person, second person and third person, that is to be known. First person, I and we, these are the subjects, subjective case, and every subject या subjective case has objective case also. I, that is used at the place of subject. I and me and my, these are the objects. These are used in the middle of the sentence. We, the subjective case. Our and us, that is used as the objective case. These are the first person. Second person, this is the you and your. And the third person, no, third person is used in singular. Only first person and second person are used as the plural subjects. And that's why the plural verbs are used. Now look at the plural verbs. How to know and how to use the plural verbs. As you have gone through the singular subject and singular verb, accordingly you have to see plural verbs. Plural verbs, these are among the primary verbs: do and present tense, do, are, have. In past tense, were, and future, shall. And those verbs, these are the main verbs. Main verbs without SIS, without S or ES. जिस वर्ब में एस एस नहीं होता है दैट इज कॉल्ड प्लूरल वर्ब. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में, जैसे ही, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है एंड दैट्स वाई यू यूज देयर गोज. ही गोज टू मार्केट या गोज टू स्कूल. ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर हो गया, गोज. ये अक्सर गलती ऐसी होती है. एंड अकॉर्डिंगली अब जब फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे तो आई के साथ गो हो जाएगा. आई गो टू मार्केट, या वी गो टू मार्केट, या दे गो टू मार्केट. दे इज द थर्ड पर्सन एंड दैट इज द प्लूरल सब्जेक्ट्स. सो दिस प्रैक्टिस यू हैव टू डू. प्लूरल वर्ब्स में जब यूज करना हो तो डू, आर, हैव प्रेजेंट टेंस में, व पास्ट में केवल एक ही प्लूरल वर्ब होता है व, और शैल दिन फ्यूचर. ये सब आता है प्लूरल वर्ब में. और वैसे मेन वर्ब्स जिसमें एस और एस ना हो. अब समझिए मेन वर्ब्स क्या होता है. हाउ टू नो विच वर्ब इज द मेन वर्ब. मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं. मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि मेन वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं. जनरली 3 फॉर्म्स होते हैं. जैसे गो मेन वर्ब है. क्यों? क्योंकि गो, वेंट, गॉन. तो जिस मेन वर्ब्स के 3 फॉर्म्स होते हैं दे आर नोन एज द प्राइमरी. सो मेन वर्ब्स विच हैव 3 फॉर्म्स एज आई टोल्ड यू. जैसे राइट है, राइट रोट रिटन, तो राइट मेन वर्ब कहलाएगा.
और वैसे बहुत सी वर्ब्स भी होते हैं जो एज इट इज होते हैं, इसको इंट्रांजिटिव कहते हैं, इंट्रांजिक्टरी कहते हैं, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। कट कट कट, पुट पुट पुट, ये भी मेन वर्ब्स में आता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि प्लूरल वर्ब्स में जब यूज करना हो तो यही करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए। एक एग्जांपल देखें, द चिल्ड्रेन ब्लैंक प्ले क्रिकेट। अब यहां पर नॉट लगाना है, डू या डज, प्लस नॉट लगाना है। अब चिल्ड्रन में डू लगेगा कि डज लगेगा, ये टाइम एंड टेंस में भी आप लोगों को बताया गया होगा या मैं आगे फिर समझाऊंगा। चिल्ड्रन दिस द प्लूरल सब्जेक्ट। अब इसमें डू नॉट होगा कि डज नॉट होगा, यू नो डू इज द मेन वर्ब एंड दिस द प्लूरल। अभी बताया कि डू ये प्लूरल है तो ये प्लूरल हो जाएगा डू। तो अब क्या यूज करेंगे यहां पर, डू नॉट प्ले क्रिकेट। डू नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है। यू विल यूज हियर डू नॉट। तो अक्सर ऐसी गलतियां होती हैं। अब द चाइल्ड इज सिंगुलर, द चाइल्ड डज नॉट। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर प्लूरल बट सिम्स सिंगुलर, या बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते हैं प्लूरल। अब एक एग्जांपल देखें, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब यहां पर हैज होगा कि हैव होगा, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल। अब देखिए सब्जेक्ट है द पुलिस, पुलिस सिंगुलर है या प्लूरल है? जनरली पुलिस को लोग सिंगुलर मानते हैं बट पुलिस इज प्लूरल। पुलिस वर्ड इज प्लूरल, तो यहां क्या यूज करेंगे, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। अब इसी तरह देखें बहुत से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए आप इसको सिंगुलर बनाना हो, प्लूरल बनाना हो तो ग्रुप करके बोलते हैं, ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स। लेकिन कलेक्टिव नाउन में हमेशा हम सिंगुलर यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आर। अब एक दूसरा एग्जांपल देखें, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर या आइदर और या नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसे सब सेंटेंसेस होते हैं। नाइदर द टीचर्स नॉर द स्टूडेंट्स, नाइदर द टीचर्स नॉर द स्टूडेंट्स, आइदर फादर और सन्स, नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स। ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जहां नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो हो, तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, हमेशा ध्यान रखें कि देखें कि नॉर के बाद क्या सब्जेक्ट है या और के बाद क्या सब्जेक्ट है, और ओ आर। आइदर और के बाद अगर मान लीजिए नॉर के बाद प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, इसको नहीं देखेंगे। और नॉर के बाद देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस क्या है, वर्ड क्या है। तो और नॉर के बाद के वर्ड्स को देखेंगे कि प्लूरल है कि सिंगुलर है। सपोज नाइदर द टीचर
नॉट द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया ना, तो यहां पर प्लूरल वर्ब लगाएंगे। प्लूरल वर्ब में आर, हैव, वेयर, जो मैं लिस्ट बताया हूं, और यहां भी वैसे ही करेंगे। और के बाद अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो देयर गार्जियंस। बट ऑल्सो देयर गार्जियंस प्लूरल हो गया ना, तो यहां प्लूरल वर्ब हो जाएगा। वर प्रेजेंट देयर या हैव प्रेजेंटेड देयर, कुछ भी होगा। ध्यान दें कि अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होगा, यहां प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगा। वैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब अनदर एग्जाम्पल्स आर देयर। एज आई टोल्ड यू कि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस which are combined with and but they are singular. In English language, every rule has an exception. अभी मैंने कहा कि दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हो, दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर हो और एंड से जुड़े हो तो प्लूरल वर्ब हो जाता है। बट नाउ आई से कि देयर आर टू सब्जेक्ट्स and both are singular, combined with and conjunction, that becomes singular. अब देखिए ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर दोनों एंड से कंबाइंड है, कंजक्टेड है, लेकिन क्या होगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर इज अ लाइट ब्रेकफास्ट। राइस एंड करी, क्योंकि राइस और करी एंड से जुड़ा, दोनों एक दूसरे के बगैर कोई इसका वैल्यूज नहीं। ब्रेड एंड बटर दोनों कंबाइंड है, कनेक्टेड है, कोऑर्डिनेटेड है, कोरिलेटेड है, अटैच्ड है, इसलिए सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। अब देखिए बहुत से कलेक्टिव नाउन जैसे मैंने बताया था, अब उसमें अ ग्रुप ऑफ, अ टीम ऑफ, अ बंच ऑफ, ऐसे अ सेट ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ। इसके बाद जो सब्जेक्ट प्लूरल होगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाएगा। अ टीम ऑफ द स्टूडेंट्स, अ टीम ऑफ द स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, स्टूडेंट्स प्लूरल है लेकिन वर्ब हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सी सेंटेंसेस मिलेंगे दैट यू कैन यूज सिंगुलर एंड प्लूरल आफ्टर बीइंग कन्फर्म्ड। थोड़ी सी गलती करते हैं तो गलती हो जाती है, मीनिंग चेंज हो जाएगा। एंड देयरफॉर यू मस्ट कीप योरसेल्फ एक्टिव एंड अलर्ट हाउ टू यूज करेक्ट वर्ब्स विद द करेक्ट सब्जेक्ट। यही है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट। ऐसे बहुत से सेंटेंसेस मिलेंगे आपको, जैसे डजन्स, डजन सिंगुलर लेकिन डजन्स कर दिया तो प्लूरल हो जाता है। हंड्रेड्स प्लूरल हो जाता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इसमें एस लगा है लेकिन वो सिंगुलर होता है। मैथमेटिक्स सिंगुलर हो गया। अब देखिए कहा जाता है 500 रुपीज एक नंबर है, 5000 रुपीज दिस इज ए नंबर, 5 लाख रुपीज दिस इज ए नंबर। इट सीम्स प्लूरल बट इट बिकम्स सिंगुलर। 500 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, यहां इज लगा दिया गया। तो कोई भी नंबर 5 लाख हो, 10 लाख हो, 15 लाख हो, जो भी हो नंबर, वो हमेशा सिंगुलर होता है। एंड देयर आर सम अदर एग्जांपल्स आल्सो in this subject verb agreement that can be clarified, that can be improved only through a regular practice. वही मैं बता रहा था कि जब भी आपके घर में कोई बुक अगर मिले या मार्केट से आप परचेज कर लें या आसपास के कोई बच्चे हैं जो ग्रामर की बुक उनके पास में है, थोड़ा देखिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए और नोट करिए।
any rule that you have gone through, you must note down and keep in practice. कोई कन्फ्यूज़न हो तो आसपास के कोई टीचर हो तो उनसे पूछिए, नहीं तो आप मुझे आप डाल सकते हैं वीडियोस में अपना रिमार्क्स और रिएक्शन. आई एम ऑलवेज विथ यू. और आई रिक्वेस्ट यू ऑल, इफ़ यू फील एनी सफोकेशन, प्लीज़ अपना रिएक्शन ज़रूर बताएं, अपना रिमार्क्स ज़रूर दें. तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर समझ में आया तो आप अपना रिमार्क्स दें, नहीं समझ में आया तो अपना रिएक्शन दें, दोनों स्थिति में, ताकि आगे मैं फिर इम्प्रूव करूं, आगे फिर मैं प्रयास करूं कि आपको मैं ठीक से समझा सकूं. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू and to look into the problems, the matters that you have suggested. Yeah, you are going to suggest to me. So everything is be clarified. So thank you very much. Further, we will see in the next video with the next new grammatical units for that. Thank you very much.